जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, नवरात्रि का यह पावन 8वां दिन केवल एक पूजा नहीं है बल्कि एक अनुभव है, उस दिव्य शक्ति का अनुभव जो अंधकार को छूकर भी स्वयं प्रकाश बन जाती है। हम नमन करते हैं माँ महागौरी के चरणों में। कहा जाता है माँ का यह स्वरूप इतना निर्मल और पवित्र है कि मात्र उनके स्मरण से ही मन की अशांतियाँ धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तो आइए भक्तों, पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुनते हैं माँ महागौरी की यह दिव्य पावन कथा। भक्तों, यह कथा केवल तपस्या की नहीं, यह प्रेम और अटूट भक्ति की पराकाष्ठा है। प्राचीन समय की बात है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, वर्षों तक वन में रहकर साधना की, ना अन्न ना जल, केवल ध्यान, केवल शिव। समय बीतता गया, उनकी तपस्या और भी गहरी होती गई। धूल और मिट्टी के कारण उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन उनके भक्त, उनके भीतर की भक्ति की ज्योति और भी प्रखर होती चली गई। भक्तों, जब भक्ति अपनी सीमा पार कर जाती है तो स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मुख पर दिव्य मुस्कान। उन्होंने माँ को अपने वाम अंग में स्थान दिया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा के पवित्र जल से माँ को स्नान कराया। जैसे ही वह दिव्य जल माँ के शरीर पर पड़ा, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत गौर और तेजस्वी हो गया, मानो चांदनी स्वयं धरती पर उतर आई हो। चारों ओर प्रकाश फैल गया और उसी क्षण से माँ उस दिव्य रूप में माँ महागौरी के नाम से पूजी जाने लगी। भक्तों, माँ महागौरी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल सकता है। माँ अपने भक्तों के जीवन से अशांति को शांति में, भय को विश्वास में और अंधकार को उजाले में बदल देती हैं। भक्तों, माँ महागौरी को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और विशेष रूप से नारियल और हलवे का भोग। लेकिन यह केवल परंपरा नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है। नारियल बाहर से कठोर और भीतर से शुद्ध होता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपना अहंकार माँ के चरणों में समर्पित करें, और हलवा अपनी मिठास से यह संकेत देता है कि माँ हमारे जीवन में सुख, मधुरता और संतुलन भर दे। कहा जाता है जो भक्त अष्टमी के दिन सच्चे मन से माँ को यह भोग अर्पित करता है, माँ उसके जीवन को शांति, सुख और सकारात्मकता से भर देती हैं और माँ की कृपा से उसके जीवन में ऐसा प्रकाश फैलता है कि हर अंधकार स्वयं दूर होने लगता है। भक्तों, यह केवल एक भावना नहीं है, इसका प्रमाण हमें पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर विशाल क्षीर सागर का मंथन किया तो प्रारंभ में कोई सुख नहीं मिला, बल्कि सबसे पहले निकला भयंकर विष,
जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। चारों ओर भय फैल गया, अंधकार छा गया, मानो सब कुछ समाप्त होने वाला हो। लेकिन भक्तों, मंथन रुका नहीं। देवता निरंतर प्रयास करते रहे, धैर्य बनाए रखा और फिर उसी गहरे अंधकार और कठिनाई के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था, कमल के समान कोमल, और उनके प्रकट होते ही वातावरण बदल गया। जहाँ पहले भय था वहाँ शांति आ गई, जहाँ अंधकार था वहाँ प्रकाश फैल गया, जहाँ संकट था वहाँ सुख और समृद्धि का आगमन हो गया। इसलिए भक्तों, जब जीवन में कठिन समय आए, अंधकार बढ़ता हुआ लगे, तो घबराइए मत, क्योंकि वही संकेत होता है कि अब माँ की कृपा प्रकट होने वाली है और बहुत जल्द आपके जीवन में भी अंधकार से प्रकाश का वही परिवर्तन आने वाला है जिसे आप स्वयं माँ का चमत्कार कहेंगे। इसलिए अभी और इसी क्षण एक बार सच्चे मन से अपने नाम के साथ कमेंट में लिखिए जय माता दी और मन ही मन कहिए, माँ मेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दो। विश्वास रखिए भक्तों, जब सच्चे मन से माँ को पुकारा जाता है तो वह पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द आपके जीवन में भी वह परिवर्तन आएगा जिसे आप शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस कर पाएंगे। जय माता दी।